हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे अमेरिका की एक कंपनी है नासा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो स्पेस में रिसर्च वगैरह का काम करती है, यानी वो स्पेस का काम करती है। तो वैसे इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसे हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये बोलें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कौन करता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हम ये भी कह सकते हैं इसको ISRO, या फिर कुछ लोग इसे इसरो के नाम से भी बुलाते हैं। इसके बाद अगर हम इसके लोगो की तरफ ध्यान दें तो इसरो का लोगो कुछ इस प्रकार से है। अगर और आगे बढ़ते हुए हम देखें कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, यानी तब से यह संस्था स्पेस से जुड़े हुए कामों को करती आ रही है। इसके बाद अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय है। वहीं से इसके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, हालांकि और भी कई इसकी यूनिट हैं जहां से ये काम करती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके फर्स्ट चेयरमैन के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं विक्रम साराभाई नाम था उनका, जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। अगर प्रेजेंट चेयरमैन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि के सिवान नाम है, जो इस समय प्रेजेंट में इस संस्था के चेयरमैन हैं। और इसके बारे में अगर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, तो ये जो इसरो संस्था है, इसने जो अपनी सबसे पहली सैटेलाइट बनाई थी उसका नाम इन्होंने आर्यभट्ट रखा था। ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी इसरो के बारे में। अगर इन शॉर्ट में हम बात करें तो इसरो को हम भारत का एक नासा के रूप में कह सकते हैं, और ये संस्था हर दिन के साथ साथ और भी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है, जिससे हमें स्पेस के बारे में बहुत नॉलेज मिल रही है। ओके।